अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। खाने की खुशबू भी आपको आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा वक्त नहीं लेना, 5 मिनट मुझे कहा गया तो मैंने कहा चले मारूज़ात पेश करूँ। गारे हिरा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मौजूद हैं, रब की इबादत कर रहे हैं। और गारे हिरा के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए जाया करते हैं। गारे हिरा में मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के मासूम फरिश्ते, फरिश्तों के सरदार सय्यदुना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम बारगाहे रिसालत में हाजिर होते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम पर पहली वही नाजिल होती है, सूरह अलक की पहली 5 आयात, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। नबी पाक अलैहिस्सलाम का शक़्क़े सदर भी उस वक्त गारे हिरा में किया जाता है। और उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम जब गारे हिरा से अपने घर तशरीफ लाते हैं बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास। नबी करीम अलैहिस्सलाम जब हजरत खदीजा अपनी ज़ौजा के पास आते हैं तो आपको पसीना आ रहा होता है, कपकपी तारी होती है, अर्ज करते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ऐ खदीजा मुझ पर चादर ओढ़ा दो, ऐ खदीजा मुझ पर चादर ओढ़ा दो कि मुझे अपनी जान का खतरा है। अल्लाह को हुजूर का चादर ओढ़ना इतना पसंद आया, रब फरमाता है, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, कि जिस नबी का चादर ओढ़ना रब को इतना पसंद हो, उनका मकाम रब के दरबार में कैसा होगा। हजरत खदीजा ने हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आप अपने जान का खौफ न खाएं, अल्लाह करीम आपको जाया ना करेगा, अल्लाह पाक आपको रुसवा ना करेगा। क्यों? इसलिए कि आप यतीमों की मदद करने वाले हैं, आप बेवाओं के काम आने वाले हैं, आप गरीबों की मदद करने वाले हैं, आप दूसरों के हुकूक अदा करने वाले हैं। तो यूं खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हमारी अम्मी जान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देती हैं, हौसला देती हैं। आज शादी का मौका है, मुख्तसर बात यह करनी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, बेहतरीन नमूना अमल कुरान में अल्लाह ने इसको कहा है। तो ये वाक़या हमें ये बताता है, मेरी माएँ बहनें भी सुन रही हैं, कि जब शौहर थका हारा घर पर आए, जब शौहर बाहर से परेशान हाल होकर आए, तो घर में जब आए तो घर में शौहर को दिलासा और हौसला देना चाहिए। शौहर के आते ही वावेला, शोर शराबा और घर के मसाइल का जिक्र, प्रॉब्लम्स का जिक्र नहीं करना चाहिए। मर्द सारा दिन घर से बाहर होता है, तो उसके बाद जब घर में आए तो घर में उसे सुकून मिलना चाहिए, क्योंकि घर का मतलब ही सुकून होता है। अगर घर में भी सुकून नहीं है तो फिर घर में और मार्केट में फर्क क्या है? अगर घर में भी सुकून नहीं है तो घर में और बाहर में क्या फर्क है? फर्क यही है कि बंदा जब घर पर आए तो उसके सारे गम गलत हो जाएं, उसकी सारी मुश्किलात खत्म हो जाएं। लिहाजा मेरी माएँ बहनें इसको सोचें, जो खानदान के बड़े अफराद मौजूद हैं, उनकी बेटियां, उनके रिश्तेदार जो शादीशुदा हैं, घर में ऐसा माहौल पैदा करें कि जब मर्द घर पर आए तो माहौल बेहतर होना चाहिए, सुकून वाला होना चाहिए। मियाँ बीवी के अंदर अनबन हो जाती है, ये एक आम सी बात है। आखिरी बात जिक्र करूंगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी शहजादी सय्यदतुना फातिमा ज़हरा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह अन्हा, हमारी जान उन पर कुर्बान। आपकी शादी मौला अली शेर खुदा के साथ हुई। आप सबको पता होगा हजरत अली मुर्तजा की कुन्नियत अबू तुराब है। आइए आपको बताता हूं कि ये कुन्नियत कैसे पड़ी। दोपहर का वक्त है, नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत फातिमा ज़हरा के घर पर तशरीफ ले जाते हैं, और घर जाते हैं तो मौला अली घर पर मौजूद नहीं होते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे चचा का बेटा कहाँ है, अली कहाँ पर है, बताओ। तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरी उनके साथ कुछ अनबन हो गई,
आपस में कुछ बात हो गई, इस वजह से आज दोपहर में कैलूला उन्होंने घर पे नहीं किया। दोपहर में वो घर पे नहीं सोए, बाहर कहीं चले गए हैं, पता नहीं कहां गए हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए, अपने एक गुलाम को भेजा, पता करो जाके मौला अली कहाँ मौजूद हैं। जब पता किया गया तो हजरत अली मस्जिद के अंदर, उस वक्त मिट्टी का फर्श होता था, मौला अली मिट्टी के फर्श पर आप लेटे हुए आराम कर रहे होते हैं। कैलूले का वक्त होता है तो सो रहे होते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम को खबर दी जाती है कि या रसूलल्लाह, आपके दामाद, आपके खादिम, आपके गुलाम मस्जिद में मौजूद हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम घर से रवाना होते हैं। अल्लाह की रहमत जिसके लिए घर से निकले तो उसकी शान कैसी होगी। हजरत अली को मस्जिद में जाकर जब देखते हैं तो हजरत अली को फरमाते हैं, कुम या अबा तुराब, क्योंकि आपके कपड़ों पर मिट्टी लगी होती है तो अबा तुराब का मतलब मिट्टी वाले, ए मिट्टी वाले खड़े हो जाओ। तो हजरत अली को अबू तुराब कहकर सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम ने पुकारा, यानी कुन्नियत अता फरमा दी। हजरत अली को ये कुन्नियत इतनी पसंद आई, किताबों में मिलता है मौला अली इस बात को ज्यादा पसंद करते थे कि मुझे अली कह के नहीं अबू तुराब कह के पुकारा जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने ये कुन्नियत अता फरमाई। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम उनको लेकर हजरत फातिमा के साथ उनके घर पर जाते हैं और आपस में दोनों की सुलह सफाई करवा देते हैं। बास खानदानों में ऐसा होता है कि जब मियाँ बीवी के अंदर अनबन हो जाए ना, उनका टारगेट होता है, मर्द को सीधा यही बोलते हैं, नहीं बनती तो भाई तलाक दे दो। पंचायत का मतलब, हकम का मतलब होता है दोनों आपस में सुलह सफाई करवाएं। घर तोड़ने के लिए पंचायत या कोई जो है सरदार नहीं बनाए जाते। खानदान के बड़ों का मतलब ये होता है कि घर में आपस में अनबन हो तो उसे खत्म करवाया जाए। हजरत फातिमा और हजरत अली से ज्यादा पाकीज़ा जोड़ा किसका होगा? इन दोनों से अच्छा कपल कौन सा होगा दुनिया के अंदर? इनकी शान तो ये कि हजरत फातिमा का निकाह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जमीन पर इनका निकाह करने से कबल अल्लाह ने आसमानों में बैतुल मामूर के पास अल्लाह ने हजरत फातिमा निकाह मौला अली से कर दिया था। इनसे मुकद्दस जोड़ा कोई हो सकता है? इनसे नेक जोड़ा कोई हो सकता है? जब इनके अंदर भी अनबन हो सकती है तो मैं और आप क्या चीजें हैं, मेरे और आपके घर क्या चीज हैं। लिहाजा ये अनबन होना ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन आपस में दिलासा देना चाहिए, घर को बनाना चाहिए, जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। मुख्तसर पैगाम आज का यही है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत में भी इसके बड़े वाक़यात मिलते हैं। लिहाजा ये अनबन हो तो हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत को देखना चाहिए। हुजूर ने सुलह सफाई करवाई है। अगर मियाँ बीवी आपस में, जैसे हमारे अहमद भाई की नई जिंदगी है और भी लोग मियाँ बीवी बैठे हैं, अगर मियाँ बीवी आपस में ये तय कर लेना कि हमारे घर की बात बाहर नहीं जाएगी, चाहे वो खास तौर पर लड़ाई झगड़े की या आपस में अनबन की, तो बहुत सारे मसले वैसे ही खत्म हो जाते हैं। असल में होता क्या है कि बीवी जाकर अपने मैके में बताती है कि आज ये हो गया वो हो गया, मैके वाले चार और लगाकर बढ़ाते हैं, वो और मिर्च मसाला लगा देते हैं, तो बात छोटी सी होती है, बढ़ते बढ़ते तलाक तक पहुंच जाती है। शौहर अपने घर में जिक्र करता है, दोस्तों से जिक्र करता है, अच्छा यार तेरी यही इज्जत भी नहीं है घर के अंदर, तुझे तेरी बीवी ने सुना दिया। अल्लाह के बंदे, हदीस अपने पेशे नजर रखो, खैरुकुम ली अहलिही। अल्लाह के हबीब ने फरमाया तुम में से बेहतरीन शख्स वो है, तुम में से सबसे अफजल वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो। और हुजूर ने फरमाया व अना खैरुकुम ली अहली, फरमाया सुन लो मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए अच्छा हूं। और कितने अच्छे हैं अल्लाह के नबी अपने घर वालों के लिए। हजरत आयशा बयान करती हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने काम खुद अपने हाथों से फरमा लिया करते थे, अपनी चप्पल को खुद गांठ लिया करते थे, अपने काम खुद कर लिया करते थे। तो घर वालों के साथ अच्छा करें, नई जिंदगी का इनका शुरुआत है। अल्लाह पाक खुशियां अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।